चोर है, नीलम लांबा चोर है, समाज को अरेस्ट है, शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे। ये तानाशाही है, प्रिंसिपल की तानाशाही है, क्योंकि मैनेजमेंट तो भंग हो चुकी है, मैनेजमेंट तो है नहीं अभी, और प्रशासन के हाथों में कॉलेज है। हमारा ये एक्शन रहेगा, जब तक हमारी बातें नहीं मानी जाएगी हम यही धरने पे बैठे रहेंगे शांतिपूर्वक। अगर नहीं मानेंगे, 10 दिन में माने, महीने माने, कितने दिन में माने, लेकिन हम डटे रहेंगे यहीं पे। की जो सैलरी होगी या उस पर भी फर्क पड़ता है? अरे मैडम, कहाँ की सैलरी 15,600 रुपये देते हैं, ये भी शोषण कर रहे हैं हमारा। यूजीसी कहती है कि 57,700 दो, यूजीसी के लेटर हैं, लेकिन ये कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। सर, अनएम्प्लॉयमेंट इतना है कि हमें करनी पड़ती है। आपको पता है कि एक पोस्ट पे 100 बंदे लड़ते हैं, तो हमें करनी पड़ती है क्योंकि हमारी मजबूरी है। ये अपनी मनमानी चला रहे हैं, ठीक है। एक चीज मैं आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी को ये चीज जरूर बताना चाहूंगी कि देखिए, उनका क्या नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये जितनी भी बेटियां हैं, नेट पीएचडी हैं ये सारी बेटियां, अब इनका क्या करना है? 15,600 में काम कर रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सुमेधा और आप देख रहे हैं जन आवाज। हम हिसार के जाट कॉलेज के बाहर मौजूद हैं। यहाँ कॉलेज के जो एक्सटेंशन लेक्चरर हैं उनको टर्मिनेट कर दिया गया है, बिना किसी नोटिस के उनको निकाल दिया गया है। कल से वो यहाँ पर बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार अपनी मांगों को प्रिंसिपल के सामने रख रहे हैं, लेकिन प्रिंसिपल की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स आता नहीं दिख रहा है। क्या नाम है सर? मेरा नाम डॉक्टर नरेंद्र सिंह चहल है, हिंदी डिपार्टमेंट में मैं लेक्चरर हूँ। कब से आप यहाँ पे पढ़ा रहे हैं? मैं 2016 से पढ़ा रहा हूँ। सर, मैं जानना चाहूँगी कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, जैसे गेस्ट टीचर्स कहते हैं आपको, एक्सटेंशन लेक्चरर, तो मैं जानना चाहूँगी थोड़ा सा डिटेल में कि किस बेसिस पे आपको हायर किया जाता है, क्या कुछ होता है? देखिए, एक एडवर्टाइजमेंट निकलती है कॉलेज की तरफ से, कॉलेज प्रशासन की तरफ से। ये एडिड कॉलेज है और उस एड में लिखा होता है बाय यूजीसी नॉर्म। यूजीसी नॉर्म के तहत भर्ती की जाएगी, और यूजीसी नॉर्म ये होता है कि आप या तो नेट हो या पीएचडी हो। हम नेट भी हैं, पीएचडी भी हैं, और नेट पीएचडी दोनों भी हैं। तो उस बेस पे हमारा इंटरव्यू होता है, बाकायदा वही जैसे परमानेंट पोस्ट की एक भर्ती होती है, वैसे हमारी भर्ती भी होती है। उस समय कहीं भी नहीं लिखा होता कि आपको मिड सेशन में हम निकाल देंगे। ये तानाशाही है, प्रिंसिपल की तानाशाही है, क्योंकि मैनेजमेंट तो भंग हो चुकी है, मैनेजमेंट तो है नहीं अभी, और प्रशासन के हाथों में कॉलेज है। एडीसी साहब ने अपने अंडर में ले रखा है। ये प्रिंसिपल नीलम लांबा की तानाशाही है कि ना तो उन्होंने बच्चों का भविष्य देखा, ना टीचर्स का भविष्य देखा, कहाँ अध्यापक अब मिड सेशन में जाएगा, और यहाँ तक कि उन्होंने कोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना कर दी है। क्योंकि 2018 में हम कोर्ट में गए, 2020 में हमें स्टे भी मिल गया था, 2019 में भी कुछ अध्यापक कोर्ट में। इससे पहले भी आपको टर्मिनेट किया गया है? मिड सेशन में नहीं करते थे, सेशन ख़त्म होने पे करते थे, मतलब पूरा साल ख़त्म हो जाता था। जैसे अप्रैल में पेपर हो गए उस समय वो कर देते थे, और अगस्त में जब नई कक्षाएं आती थी तो ले लेते। तो लगातार 2018 से इस तरह की जो टर्मिनेशन है किया जा रहा है, लेकिन इस बार मिड सेशन में कर दिया, तो तब से लेकर अब तक आपने इस तरह का कोई ठोस कदम नहीं उठाया कि बार बार इस तरह का टर्मिनेशन कर देते? हमने ठोस कदम उठाया, 2019 में ठोस कदम उठा दिया था हमने। 18 में केस डाला, 2019 में जो कोविड का आ गया था उस समय हमें कोर्ट से स्टे मिल गया। स्टे की कॉपी हमारे पास है, हम आपको दिखा देंगे। और उसके बाद यहाँ प्रेम सिंह जी जो थे वो प्रिंसिपल बने, उनके ऊपर एलिगेशन लगाए गए, दबाव बनाया गया, उनसे इस्तीफा ले लिया गया। उसके बाद यहाँ आर एस धांगड़ जी को प्रिंसिपल नियुक्त किया गया। बड़े उसूलझे हुए आदमी थे और बड़े अच्छे तरीके से संस्था को चला रहे थे। उनके ऊपर फिर एलिगेशन लगाए गए, महिला आयोग में शिकायत दी गई, महिला आयोग ने उस शिकायत को खारिज कर दिया। उसके बाद मैनेजमेंट के साथ सांठगांठ की, कार्यवाहक मैनेजमेंट थी, हालांकि वो आदेश नहीं ले सकती थी ऐसे, फिर भी उन्होंने आदेश लेकर के आर एस धांगड़ जी को पद से हटा दिया और नीलम लांबा को स्थापित कर दिया। तो अब जो आपको निलंबित किया गया है, यहाँ से आपको ड्यूटी से हटा दिया गया है, तो इससे पहले क्या आपको किसी तरह का कोई ऑर्डर मिला था या फिर कुछ मैसेज? कोई ऑर्डर नहीं था, कोई मैसेज नहीं था। एक मैसेज ये था कि ओड सेशन की जो है वो क्लासेज टर्मिनेट कर दी जाती हैं क्योंकि 10 फरवरी से एग्ज़ाम है। सिर्फ ये नोटिस था। जब सुबह आया सारा स्टाफ, तो हमारा एक हाज़िरी रजिस्टर होता है, उसमें आने की और जाने की हाज़िरी और समय लिखा जाता है। वो रजिस्टर गायब था। हमने प्रिंसिपल मोहिदा से पूछा, मैडम हमारा रजिस्टर? कहती है नहीं है। मैं क्यों नहीं है? बोले आपका ऑफ हो गया। मैं ये कौन सा ऑफ है जी, हमें आप बताओगे? हमने रिटर्न में एक एप्लीकेशन लिखी, वो प्रिंसिपल मोहिदा को दी, जवाब मांगा, कहती है 3 दिन में जवाब दूंगी।
अगर 3 दिन का जवाब का इंतज़ार हम करते हैं तो हमारा 3 दिन का जो है ऑफ हो गया और हमारा जो कंटिन्यूटी थी वो टूट गई। यही लोग ये चाहते इस हैं। चीज़ से जो आपकी जो सैलरी होगी या उस पर भी फ़र्क पड़ता है? अरे मैडम, कहाँ की सैलरी 15,600 रुपये देते हैं, ये भी शोषण कर रहे हैं हमारा। जबकि यूजीसी कहती है कि 57,700 दो, यूजीसी के लेटर हैं, लेकिन ये कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। हम वहाँ भी संस्था के लिए कंप्रोमाइज़ कर रहे थे, चलो बच्चों का भविष्य खराब ना हो, हम 15,600 में भी पढ़ा रहे थे, लेकिन इन्होंने तो 15,600 भी अपनी जेब में डालने हैं। और जब एक्सटेंशन लेक्चरर की तनख्वाह की बात आती है तब तो पैसा नहीं है। इसी कॉलेज में लैब अटेंडेंट हैं, उनको पूरा पे दे दिया गया। हमारे कहने के बावजूद हमारी रिक्वेस्ट हमने डाली जी पे बढ़ाओ, कोर्ट का आदेश है, वो तो एक तरफ रख दिया और लैब अटेंडेंट की तनख्वाह बढ़ा दी। हमें कोई परहेज नहीं है, लैब अटेंडेंट हमारे भाई हैं, उनका घर चले, हम इस बात से खुश हैं। और बहुत से लैब अटेंडेंट हमारे साथ भी हैं। यूजीसी नॉर्म्स के तहत आपको पे नहीं मिल रही जी, तो अभी बिल्कुल। मुद्दे पे क्यों नहीं लड़ रहे हो? लड़ रहे हैं जी, कोर्ट में हमारा स्टे है। कोर्ट में हाँ जी, कोर्ट में केस है, लेकिन इन्होंने तो कोर्ट को भी एक तरफ कर दिया। कहते हैं कि मैं कोर्ट हूँ, मेरे से बड़ा कोर्ट कौन होता है? कोर्ट में हमारी मांगे यूजीसी वाली ही है। क्या नाम है मैम आपका? मैम मेरा नाम पूजा सहरावत है, किस डिपार्टमेंट पे आप? कॉमर्स डिपार्टमेंट। हाँ जी, तो कब से आप यहाँ पे पढ़ा रही हैं? ये 3rd ईयर है मेरा यहाँ पे, लगातार आपकी तीसरा जो साल पे है। मैम वो डेली वेज के हिसाब से है या घंटे के हिसाब से है या किस प्रकार फिक्स से? है सर, फिक्स है फिक्स है 15,600 मंथ के। मंथली। हाँ जी, बढ़ाएंगे भी नहीं और घटाएंगे भी नहीं? घटा तो देंगे, घटा तो देते हैं, और बढ़ती नहीं? बढ़ती नहीं है। मैम, एक नहीं नहीं, सवाल है कि हाँ जब जी। आपको यहाँ पे ड्यूटी पे मतलब हाँ। आप एंट्री हुआ, जो सारी चीज हुई, जो उस टाइम आपके साथ क्या समझौता हुआ था इनका? किस नॉर्म्स के तहत आप यहाँ पे आए थे? सर ज्वाइनिंग के नाम पे एक एप्लीकेशन लिखवाते हैं, यू आर ज्वाइंड, आपका नॉर्मल इंटरव्यू हो जाता है। उसके बाद उस टाइम हमें ये नहीं बोला जाता कि आपको 8 महीने रखेंगे, 4 महीने। विज्ञापन नहीं निकालते हैं? विज्ञापन निकालते हैं, तो विज्ञापन में पे कितनी देते हैं, कितनी पे देंगे? ये दर्शाते नहीं, पे नहीं दर्शाते सर, 15,000 सर, यूजीसी नॉर्म लिखते हैं ये। एज पर यूजीसी नॉर्म्स है सर। पता है यहाँ पे क्या, ड्यूटी तो आपकी यूजीसी नॉर्म्स है, 5.5 घंटे का स्टे यूजीसी नॉर्म्स के हिसाब से है, आपकी सारी ड्यूटीज़ लेक्चर्स यूजीसी नॉर्म्स के हिसाब से है। बट रिवॉर्ड की बारी आती है हमारी, तो यूजीसी नॉर्म्स कुछ नहीं है, वो हमारी चलेगी। तो सोसाइटी जो यहाँ पे कॉलेज प्रिंसिपल है, प्रशासन है, उनकी चलती है, वो 15,600 देते हैं सर। अनएम्प्लॉयमेंट इतना है कि हमें करनी पड़ती है। आपको पता है कि एक पोस्ट पे 100 बंदे लड़ते हैं, तो हमें करनी पड़ती है क्योंकि हमारी मजबूरी है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है। बट इतना शोषण तो मत करो, 15,600 में हम काम कर ही रहे थे। बेरोजगार के नाम पे कोई कल न 10,000 में काम करेगा, कल न फिर 2,000 में भी काम दिक्कत यही करेगा। दिक्कत है ना कि कोई रूल्स तो बने, रूल्स तो बने। मैम जो प्रिंसिपल है यहाँ की, जो कहती है कि हाँ कि उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा कॉलेज के हिसाब से, तो क्या कोई और अपर अथॉरिटी नहीं है जो आप अपनी बात रखते हैं उसको मान? मैडम असल में क्या है कि अभी एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं उन्होंने चार्ज लिया नहीं है, ठीक है। कौन और है जो administrator? कार्यवाहक मैनेजमेंट है उनसे चार्ज ले चुके हैं, ठीक है, वो भंग हो चुकी है, ठीक है। तो जो मेन प्रॉब्लम है वो यही है कि अब इनके ऊपर कोई भी नहीं है, ये अपनी मनमानी चला रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी को ये चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी कि देखिए उनका क्या नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये जितनी भी बेटियां हैं, दिखाइए जितनी भी बेटियां हैं, नेट PhD हैं ये सारी बेटियां। अब इनका क्या करना है? 15,600 में काम कर रही हैं ये लड़कियां। टोटल स्ट्रेंथ मिड सेशन में टोटल स्ट्रेंथ कितनी है अब जो टोटल टीचर्स हैं जिनको टर्मिनेट किया गया? 112 हैं ये। और मैम आप, हमारा धरना कल सुबह 9 बजे से चालू है, प्रिंसिपल मैम जा चुके थे, उसके बाद हम गए थे और आज सुबह 9 बजे से फिर से हमने स्टार्ट किया हुआ है। एक बार भी उनकी तरफ से रिस्पांस नहीं है। उनको ये फ़र्क नहीं पड़ रहा कि ये भूखे प्यासे यहाँ बैठे हुए हैं। सुबह 9 बजे से कल शाम को 6 बजे हम गए हैं, उनका एक बार भी रिस्पांस नहीं आया कि आपकी क्या मांग है, आप क्यों बैठे हो। कोई मतलब नहीं है उनको, वो आ रहे हैं जा रहे हैं अपनी मर्जी से। उन्होंने एक बार भी हमसे ये नहीं पूछा है कि आप क्यों बैठे हो, आपकी क्या मांग है। उनकी तरफ से नथिंग रिस्पॉन्स, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। डॉक्टर कुसुमलता, डिफेंस किस स्टडीज से हूँ मैं, डिफेंस स्टडीज़। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जो ये है आपकी जो मांग है जिसे बार बार मतलब वो किया जा रहा है, प्रिंसिपल जो है बात नहीं सुन रही है, तो आगे आपका क्या एक्शन रहेगा? हमारा ये एक्शन रहेगा, जब तक हमारी बातें नहीं मानी जाएगी हम यहीं धरने पे बैठे रहेंगे शांतिपूर्वक। अगर नहीं मानेंगे, 10 दिन में माने, महीने माने, कितने दिन में माने, लेकिन हम डटे रहेंगे यहीं पे।